अगर आप सिंपल चना चाट खाकर बोर हो गए हैं तो आप ट्राई करें ये मज़ेदार सी कटोरी चाट, जिसे हम बनाएंगे बिल्कुल ही इजी तरीके से। ना ही आपको आटा गूंदने की ज़रूरत है, ना ही कोई रोटी बेलने की। ये इतनी अमेजिंग सी कटोरियाँ बनकर रेडी होती हैं कि आप इससे बनाएंगे तो आपको बनाने में भी मज़ा आएगा, और जब ये बन जाएंगी तो आपको इसे खाने में भी बहुत मज़ा आएगा। ये बहुत ही क्रिस्पी कटोरी बनकर रेडी होती है, और जब आप इसे सर्व करेंगे चना चाट से तो ये और भी मज़ेदार लगेगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं रेसिपी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको सिखाऊंगी कटोरी चाट। तो सबसे पहले कटोरी चाट बनाने के लिए हमें एक स्लैरी बनानी है। तो उसके लिए मैं ले रही हूँ यहाँ पर 2 कप मैदा। मैदे को मैंने पहले ही अच्छी तरह से छान लिया है। इसके बाद मैं इसमें शामिल करूंगी 4 टेबल स्पून के करीब कॉर्नफ्लोर और हाफ टी स्पून नमक। बस यही इंग्रेडिएंट्स इसमें ऐड होंगे। और यहाँ मैंने रूम टेम्परेचर का 1 कप पानी लिया है। अब जिस कप से हमने मैदा लिया था उसी कप से हम इसमें रूम टेम्परेचर का पानी ऐड करेंगे और इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे। ये ही स्लैरी बनाने की टिप एंड ट्रिक है। अगर आपने इसका बैटर अच्छे से बना लिया तो आपकी कटोरियाँ परफेक्ट बनकर रेडी होंगी। अच्छी तरह पहले पानी को मिक्स करेंगे। अब हम इसमें आधा कप पानी और शामिल करेंगे और इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे। मैदे को आपने अच्छी तरह विस्क करना है ताकि ये एक स्मूथ सा बैटर बनकर रेडी हो और हमारी कटोरी सही से बन जाए। कोई भी इसमें लम्स वगैरह नहीं रहना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह बैटर अच्छी तरह मिक्स करने के बाद हमारा बैटर अच्छी तरह से रेडी हो गया है। और ये देखें, इसकी ये कंसिस्टेंसी है कि मैंने जब इस पे फिंगर टच की है तो ये आपस में नहीं मिल रहा। चलिए अब हम कटोरी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपने एक कढ़ाई में ऑयल ऐड करके इसे अच्छी तरह मीडियम टू हाई फ्लेम पर गरम करना है और चम्मच को आपने इसमें छोड़ देना है ताकि चम्मच अच्छे से ऑयल के अंदर गरम हो जाए। मैं यहाँ पर चम्मच का यूज कर रही हूँ, आप चाहें तो आप कोई कटोरी भी ले सकते हैं। अब जो हमने चम्मच गरम किया है तो उसको हम जो है पहले किसी टिश्यू पेपर से या फिर आप किसी साफ कपड़े से साफ करें ताकि ऑयल चम्मच पर से अच्छी तरह साफ हो जाए। चम्मच आपका गरम ही होना चाहिए, यही इस रेसिपी की टिप एंड ट्रिक है। अगर आपका चम्मच गरम नहीं हुआ तो आपकी कटोरी बिल्कुल भी बेस्ट बनकर रेडी नहीं होगी और ना ही वो बैटर में अच्छी तरह पोर होगी। जो हमने चम्मच ऑयल में गरम किया था उस चम्मच को हम बैटर में डीप करेंगे इस तरह से। बस थोड़ी सी देर ही आपने चम्मच को बैटर में अच्छी तरह से डीप करना है तो आपका परफेक्ट बैटर चम्मच पर अच्छी तरह पोर हो जाएगा। देखें, इस तरह से पोर होना चाहिए। अब इस चम्मच को हम रखेंगे ऑयल के अंदर और आपने इसको पकने के लिए छोड़ देना है। शुरू शुरू में आपको थोड़ी परेशानी हो सकती है कि कटोरी आपकी अच्छी ना बने, और जब आप इसे बनाना स्टार्ट करेंगे 1-2 तो आपकी खराब होंगी, पर उसके बाद आपकी परफेक्ट कटोरी बनना स्टार्ट हो जाएंगी। तो देखें जी, माशाल्लाह कितनी जबरदस्त सी कटोरी बनकर रेडी हुई है। अब हम इसे हल्की सी छुरी की नोक से टच करके निकाल लेंगे। देखिए कितनी इजीली निकल रही है। तो देखें जी, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितनी जबरदस्त परफेक्ट कटोरी बनकर रेडी हुई है। इसी तरह मैं सारी कटोरियां बनाकर रेडी कर लूंगी और आप ये कटोरियां बनाकर इन्हें आप स्टोर भी कर सकते हैं तकरीबन 2 से 3 माह के लिए। और इसे आप एयरटाइट जार में या एयरटाइट जिप-लॉक बैग में रखें तो ये खराब नहीं होंगी और ना ही नरम होंगी, क्रिस्पी ही रहेंगी। देखिए इसी तरह मैं दूसरी कटोरी बनाकर भी रेडी कर लूंगी। बस इस रेसिपी की टिप एंड ट्रिक ये है कि आपका जो ऑयल है वो अच्छी तरह गर्म होना चाहिए और जिस चम्मच से या कटोरी से आप इसे बना रहे हैं वो अच्छी तरह गर्म होनी चाहिए और बैटर की कंसिस्टेंसी भी अच्छी होनी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह जी, देखिए कितना प्यारा कलर आया है। अब इस स्टेप पर मैं इस कटोरी को निकाल लूंगी और सारी कटोरियां इसी तरह फ्राई कर लूंगी। आपने भी ये कटोरियां इसी तरह रेडी करनी है। देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितनी क्रिस्पी बनकर ये कटोरी रेडी हुई है। ये दिखने में ही खूबसूरत नहीं लग रही, जब आप इन्हें बनाकर इसमें चाट सर्व करेंगे तो आपको ये खाकर और भी मजा आ जाएगा। अगर आपको इस स्टेप पर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और आप कमेंट कर बताया करें कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। देखें जी, हमारी कितनी परफेक्ट कटोरी बनकर रेडी हुई है। लग रही है ना दिखने में बहुत ही अट्रैक्टिव। तो चलें अब हम इसकी असेंबलिंग करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले चना चाट बनाने के लिए मुझे जो इंग्रेडिएंट्स की जरूरत है वो ये हैं। यहाँ पर मैंने लिए हैं 400 ग्राम उबले हुए चने और ये जो सैलेड है ये सारी इसमें ऐड होगी। और यहाँ प्याज को मैंने क्रंची बनाने के लिए और इसकी कड़वाहट दूर करने के लिए इसको पानी में डालकर फ्रिज में रख दिया था ताकि ये ठंडा हो जाए। और जो भी सैलेड आप इसमें ऐड करें वो जो है ठंडी ही होनी चाहिए, गरम नहीं आप इसमें ऐड कीजिएगा वरना जो है आपको मजा नहीं आएगा। तो सबसे पहले आपने एक बाउल में इमली का पल्प ऐड करना है आधा कप, और आधा कप आपने इसमें केचप ऐड करनी है। फिर हम इसमें शामिल करेंगे 3 टेबल स्पून चाट मसाला, हाफ टी स्पून नमक, हाफ टी स्पून काला नमक,
ये ही इंग्रेडिएंट्स इस चाट में जाएंगे और इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आपने और कोई स्पाइसेस इसमें ऐड नहीं करने। आप देखिएगा कितनी मजेदार सी हमारी ये चाट बनकर रेडी होगी। ये बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होती है और इसका जायका बहुत ही मजेदार होता है। मेन बात यह है कि आपको कुकिंग करने की इसमें जरूरत नहीं होती, ना ही आपको कोई मसाला बनाने की जरूरत है। अब जो चने हमने यहाँ पर बॉईल करके रखे थे हम इसमें वो ऐड करेंगे। हाफ कप मैंने लिए हैं टमाटर, इन्हें मैंने चॉप कर लिया है। और यहाँ मैंने ली है हाफ कप प्याज। हाफ कप इसमें ऐड करेंगे खीरे। खीरे और टमाटर जब आप इसमें ऐड करें तो उनके बीज निकाल कर आप इसमें ऐड किया करें, तो उससे आपकी जो चाट है वो पानी भी नहीं छोड़ेगी। और खीरों को जो है आप छिलकों समेत ही इसमें ऐड किया करें, छिलका उतार के आप खीरा ऐड नहीं किया करें, इसकी वजह से ही आपकी चाट पानी छोड़ती है। हाफ कप इसमें आलू ऐड करेंगे और इन सब चीजों को शामिल करके अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो ये हमारी मजेदार सी चना चाट बनकर रेडी हो गई है। स्पैचुला की मदद से आप इसे अच्छी तरह मिक्स करें। ये बहुत ही टेस्टी बनकर रेडी होती है। आप भी इसे एक बार जरूर ट्राई करें। चाट हमारी बनकर रेडी है, तो अब हम चलते हैं असेंबलिंग की तरफ। तो सबसे पहले आपने एक कटोरी को ले लेना है और इस तरह चम्मच की मदद से इसमें चाट पोर करनी है। आप जब इसे खाएंगे ना तो इसका जब क्रंच मुंह में आएगा तो आपको मजा आ जाएगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी और आप इसे जरूर ट्राई करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही छोटू छोटू सी मिनी कटोरीज बनकर रेडी होती हैं और ये खाने में तो उससे भी ज्यादा मजेदार लगती हैं। तो जब आप इसे इफ्तार टेबल पर रखेंगे तो ये आपकी इफ्तार टेबल को चार चांद लगा देगी और जब मैं रोजेदारी से खाएंगे तो उनको मजा आ जाएगा। तो आप भी ये रेसिपी जरूर ट्राई करें और मुझे अपना फीडबैक लाजमी दिया करें। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।